इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशन ऑफ वुमेन बाय वर्जीनिया वुल्फ. ओके, एंड वर्जीनिया वुल्फ was recognized one of the most innovative writer of 20th century. ये बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर थी 20th सेंचुरी में, एज वेल एज परहैप्स बेस्ट नोन फॉर ऑथर ऑफ मिस्टर डेलोवेल मिसेस डेलोवेल डेलोवेल 1925 में इन्होंने अपना वर्क लिखा था. इसके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस थी. एंड इनका एक और वर्क बहुत ज़्यादा फेमस था, टू द लाइट हाउस, जो लिखा गया था 1927 में. ये वर्क्स थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कीप दिस इन माइंड. एंड शी रिफ्यूज टू पैट्रियार्कल ऑनर एंड रोट फोमेकल वर्क्स अबाउट द पोजिशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी. मोस्ट ऑफ द जो इनके वर्क्स होते हैं वो थोड़े फेमिनिस्ट टाइप में होते हैं, और वुमेन्स की क्या कंडीशन सोसाइटी में उसके बारे में होता है. एंड द इन स्पेसिफिक ऐसे प्रोफेशंस फॉर वुमेन, वर्जीनिया वुल्फ एड्रेसिंग ग्रुप ऑफ वुमेन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन द प्रोफेशन ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय मेल. लाइक इसमें वो बताती हैं इस प्रोफेशन ऑफ वुमेन में कि कौन सा प्रोफेशन जो होता है वो वुमेन्स के लिए बेहतर होता है इन मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी, और वो किस तरीके से राइटर बनती हैं, क्या उनका इम्पैक्ट होता है. हर ऐसे इज बेस्ड ऑन द रियल इशूज एंड सिचुएशन, और ये अपने जो भी सेक्रीफाइसेस की होती हैं ड्यूरिंग बीइंग अ राइटर, उस टाइम पे उसको डिस्कस करती हैं. क्या क्या इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो भी होता है इसमें डिस्कस. इट्स प्रोजेक्ट द प्रोग्रेसिव आइडिया ऑफ वुमेन एज अ राइटर प्रोफेशन एंड द इंटेलेक्चुअल who can articulate their thoughts and feeling from an independent standpoint. She kills the angel in the house. Here means angel in the house is a very famous work. एंड यहाँ पे लाइक जो वुमेंस के इनर फीलिंग होती है, जो किस तरीके से उन्हें बचपन से क्या ट्रीट किया जाता है, क्या सिखाया जाता है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है. डूइंग अवे विद डोमेस्टिक स्टीरियोटाइप एंड then advocate their move to professional and fulfilling space. Finally, she advised them to utilize their hard-gained freedom responsibly for their own progress. और लास्ट में बताते हैं कि किस तरीके से जो आपको फ्रीडम मिल रही है बहुत हार्डली, उसको आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गेन करें. दिस इज़ द रियल essay. Okay. So, when your secretary invited me to come here, she told me that your society is concerned with employment of women, and she suggested I might tell you something about my own professional experience. Like यहाँ बताती हैं कि इनको एक जगह इनवाइट किया जाता है जिसमें वहाँ पे उनको स्कूल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको थोड़ा संबोधित करना रहता है, उनको स्पीच देना पड़ता है. तो इन हर स्पीच वो बताते हैं कि आपकी जब सेक्रेटरी ने हमें इनवाइट किया यहाँ पे, देन सी टोल्ड मी कि अभी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि किस टाइप के जो एम्प्लॉयमेंट है वो वुमेंस के लिए हैं, और मैं उन्हें क्या सजेस्ट कर सकती हूँ. आई माइट टेल यू समथिंग अबाउट माई ओन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं आप लोगों को अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ. इट इज़ ट्रू आई एम वुमेन, इट इज़ ट्रू आई एम एम्प्लॉयड, बट वॉट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आई हैड. लाइक वो बोलती ठीक है, ये भी सही है कि मैं एक वुमेन हूँ, मैं एम्प्लॉयड हूँ, लेकिन मेरा क्या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था पास्ट का वो सुनिए. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से माई प्रोफेशन इज़ literature and it not profession. There are fewer experience for women than in any other, with the exception of the stage of fever, I mean, that are peculiar to women. For the road was cut many years ago by Fanny Burney, Aphra Behn, Harriet, Jane Austen, George Eliot, many famous women, and may more unknown and forgotten have been before me, मेकिंग द पाथ स्मूथ एंड रेगुलेटिंग माई स्टेप. लाइक बताती जो स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ आज वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और ये वुमेंस के लिए इतना भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो रास्ता है इसको बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले ऑलरेडी इन लोगों के द्वारा बनाया जा चुका है. मीन्स ये जो फेमिनिस्ट राइटर हैं, जितने भी ये जो फीमेल राइटर हुई हैं, उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी. लाइक मोस्टली लोग बोलते हैं कि देयर इज़ अ मिथ कि जो फीमेल्स के लिए है इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रही है, बट जो सोसाइटी वेस्टर्न कंट्री में था, अभी आप नाउ डेज इज़ वेरी डिफरेंट, बट वेस्टर्न कंट्री में भी वुमेंस के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रही हैं. तो वो ये अपने स्पीच में बताती हैं कि ठीक है,
मैं एक एम्प्लॉयमेंट, मेरे पास एम्प्लॉयड भी हूँ, मैं एम्प्लॉयड भी हूँ, मेरे पास जॉब भी है, लेकिन आज मैं जिस जगह पे अच्छे से काम कर रही हूँ वो ऑलरेडी इन राइटर्स के थ्रू वो सारी चीज़ें बनाई जा चुकी हैं, जगह बनाया जा चुका है. सो आई नाउ आई फ्री टू enjoy that thing. Thus, when I came to write, there were few material obstacle in my way. Writing was a repeatable and harmless occupation. वो बताती हैं कि बनाया तो जा चुका था, लेकिन जब मैं इस प्रोफेशन में आई तो मेरे सामने भी कुछ ऑब्स्टिकल थी. दो राइटिंग जो था वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड था और हार्मलेस ऑक्यूपेशन है, जिसमें आपका कोई हार्म नहीं होता है. इसमें कोई डिमांड नहीं होती है, इसमें फैमिली पर प्रेशर नहीं होता है. फॉर 10 and 6 pence वन कैन बाई पेपर इनफ टू राइट ऑल द प्ले ऑफ शेक्सपियर. लाइक यहाँ पे जो वहाँ उस टाइम पे मनी थी 10 and 6 pence, लाइक 16 pence जो थे, अगर आपके पास हैं, जैसे 16 पैसे ना, मतलब उस हिसाब के साथ कह सकते हैं, अगर आपके पास हैं और उससे अगर आप पेपर ख़रीदते हैं तो आप शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उसको बहुत इजीली लिख सकते हैं. लाइक राइटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है लोगों के लिए. हैज़ अ माइंड दैट वे. ओके, पियानो एंड मॉडल्स पेरिस, वियना, बर्लिन, मास्टर्स, मिस्ट्रेस आर नॉट नीडेड बाय अ राइटर. लाइक आपको कहीं पियानो नहीं चाहिए, किसी डिफरेंट टाइप का मॉडल नहीं चाहिए, आपको पेरिस नहीं जाना पड़ेगा, वियना नहीं जाना पड़ेगा, बर्लिन नहीं जाना पड़ेगा, आपको किसी मास्टर की, किसी मिस्ट्रेस की, किसी की ज़रूरत नहीं है फॉर बीइंग अ राइटर. द चीपनेस ऑफ राइटिंग पेपर इज़ ऑफकोर्स द रीज़न वाई वुमेन हैव सक्सीडेड एज राइटर बिफोर दे हैव सक्सीडेड इन अदर प्रोफेशन. एंड आफ्टर दैट वो बोलती हैं अपने स्पीच में कि ये जो राइटिंग है इसकी जो चीपनेस है, ये इतना ही सस्ता है, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता है, ज़्यादा किसी को हार्म नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा किसी से पैसे नहीं लेने पड़ते हैं, फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होती है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो वुमेन्स है इसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सीड होती हैं अदर देन अदर प्रोफेशन. लाइक अगर वुमेन्स को किसी अदर प्रोफेशन में जाना है, उनको अदर प्रोफेशन में काम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें टाइम देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिलीज़ जो होती हैं वो इसकी परमिशन नहीं देती हैं. बट टू टेल यू माई स्टोरी, इट इज़ सिंपल वन. यू हैव ओनली गॉट टू फिगर टू योर सेल्फ अ गर्ल इन बेडरूम विद अ पेन इन हर हैंड. लेकिन जब मैं तो बहुत आगे बताती हैं, लेकिन मैं आपकी जो अपनी स्टोरी बताऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आपको एक गर्ल्स को फिगर आउट करना है एंड वो अपने बेडरूम में है, उसके पास एक पेन है और उस पेन को उसे लेफ़्ट टू राइट घुमाना है फ्रॉम 10 o'clock to 1, मतलब 10 बजे से लेकर 1 बजे तक. Then it occurred to her to do what is simple and cheap enough after, to sip a few of those pages into envelope, fix the penny stamp in corner and drop the envelope into the red box at the corner. और इतना सब करने के बाद, लाइक बेडरूम में बैठ करके सुबह से लेकर शाम तक लिखने के बाद लेफ़्ट टू राइट आपको उसमें से कुछ पेपर निकालने हैं. आफ्टर दैट उसे एक एनवलप में करके उसके ऊपर जो भी स्टैम्प लगना होता है उस पर, जब हम पुराने टाइम में किसी को लेटर भेजते थे तो वहाँ पे एक होता है, उस पर लगाना पड़ता है, स्टैम्प लगाना पड़ता है, और उसमें लगा के आप रेड बॉक्स में डाल दीजिए और उसको जहाँ जाना है वो पहुँच जाएगा, एड्रेस वगैरह डाल दीजिए. इट वॉज दस that I become a journalist and my effort was rewarded on the first day of following month. A very glorious day it was for me, by a letter from an editor containing a check for £1.10 and 6 pence. लाइक वो बोलते हैं कि इतना करने के बाद इट वॉज़ अ वेरी गुड डे फॉर हर, कि उस टाइम पे उनको एक रिवॉर्ड आता है जिसमें उनको कुछ पैसे मिलते हैं. £1.10 and 6 pence इनके लिए आए रहते हैं जो वो लिख के भेजी रहती हैं. एंड इट वॉज अ क्रिटिसिज्म. सो बट टू शो यू हाउ लिटिल आई डिजर्व टू बी कॉल्ड अ प्रोफेशनल वुमेन, how little I know to struggle all difficulty to such lives, I have to admit that instead of spending some upon bread, butter, rent, shoes, stocking, butcher's bills, I went out and bought a cat. वो बोलती वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था जब मुझे मेरी फर्स्ट लिखने के पैसे मिले थे. एंड सो इसको, अपने इन पैसों को मैं किसी भी बटर पे, ब्रेड पे, यानी कि फालतू खर्चे ना करके, स्टॉक पे या फिर किसी मांस या फिर मतलब खाने पे खर्च ना करके, वो एक कैट लेके आती हैं. ए ब्यूटीफुल कैट, अ पर्सियन कैट, जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, वो पर्सियन होती है. लेकिन बाद में वो कैट जो होती है वो थोड़ा सा ना इनके और इनके नेबर में डिस्प्यूट का रीज़न बनती हैं. What can be easier than to write article and to buy
Persian cat with the prophet. But wait a moment. आर्टिकल हैव टू बी अबाउट समथिंग. वो बोलती कि इससे ज़्यादा ईजियर क्या हो सकता था कि अपनी कमाई से आर्टिकल लिखने के बाद मैं एक पर्सियन कैट खरीद के ले आऊँ. लेकिन एक मिनट, आर्टिकल हैव टू बी अबाउट समथिंग. जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं वो ऑब्वियसली किसी न किसी टॉपिक पे होना चाहिए. Mine, I seem to remember, was about a novel by a famous man, and while I was writing this review, I discovered that if I were going to review book, I should need to be better with a certain pantone. वो बोलती है लेकिन रुको, जो आप नोवेल लिख रहे हैं वो किसी टॉपिक पे होना चाहिए. और जहाँ तक मुझे याद है, अपनी स्पीच में बता रही हैं कि जहाँ तक मुझे याद है कि जो मैंने लिखा था वो एक नोवेल था, नोवेल था अबाउट अ मैन, फेमस राइटर का, जिसके बारे में उन्होंने रिव्यू किया था. उसका रिव्यू करके उन्होंने भेजा था. लेकिन एक चुड़ैल कह सकते हैं, एक शैतान आत्मा कह सकते हैं, जिसके साथ एक बैटल करने के बाद, एंड द पेंटम वॉज अ वुमेन, एंड वेन आई केम टू नो हर बेटर आई कॉल्ड हर आफ्टर द हीरोइन ऑफ अ फेमस पोम. बोलते हैं कि ये जो पेंटम थी, ये जो बैड आत्मा थी, ये एक वुमेन थी, ये एक औरत थी. और जब मैं इसके बारे में जान गई, देन आफ्टर आई कॉल्ड हर नेम, उसको मैंने एक नाम दिया, हीरोइन ऑफ अ फेमस पोम. एक फेमस पोएम की हीरोइन का नाम दिया, द एंजल इन द हाउस. द एंजल इन द हाउस दैट आई ऑल्सो मैंशन इन अर्लियर. ये एक बहुत फेमस पोम है. इट वॉज सी हु यूज टू कम बिटवीन मी एंड माई पेपर वेन आई वॉज राइटिंग रिव्यू. एंड ये वही औरत थी, ये वही पेंटॉन थी जो मेरे और मेरे राइटिंग के बीच में आती थी व्हेन आई वाज राइटिंग रिव्यू. सी who bothered me and wasted my time, so I tormented me that at last I killed her. You who come to younger and happier generation may not have heard of her. You may not know what I mean by angel in the house. वो यहाँ पे बताती हैं कि फॉर दैट फर्स्टली आई हैव टू किल्ड हर, मुझे उसको मारना चाहिए था. ओके. एंड आप जो यंगर जनरेशन अभी आजकल की है, आप लोगों को इसके बारे में शायद नहीं पता होगा, जो उनको राइटिंग रिव्यू लिखने के लिए रोकती थी, उनको परेशान करती थी, उनका टाइम वेस्ट करती थी. और आप लोगों की जनरेशन बहुत यंग है, सो आप लोग उससे अनअवेयर होंगे. द एंजल इन द हाउस, यहाँ पे एंजल इन द हाउस इनका मतलब है कि जो इनर वुमेन थे उनके अंदर की. एंड वेन एवर सी स्टार्ट राइटिंग रिव्यू, और वी कैन से क्रिटिसाइजिंग अबाउट मेंस राइटर, जो भी मेंस राइटर थे उनको क्रिटिसाइज करना जब स्टार्ट करती थी, तो इनके अंदर की जो वुमेन होती थी वो उनको हमेशा सजेस्ट करती थी कि ज़्यादा मत लिख देना, कुछ ऐसे वर्ड्स मत यूज़ करना जो थोड़े बुरे लगे किसी को. आई विल डिस्क्राइब हर एज शॉर्टली एज आई कैन. मैं उसको डिस्क्राइब करती हूँ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी. शी वॉज इंस्टेंटली सिंपैथेटिक. She was immensely charming. She was utterly unselfish, excellent, difficult out of family life. She sacrificed her daily. If वो बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक थी, सहानुभूति रखने वाली थी, बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत अनसेल्फिश थी. वो फैमिली लाइफ उसके पास, चाहे जो भी सिचुएशन हो, फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज करती थी. वो अपनी डेली लाइफ को सेक्रीफाइस करने वाली थी, जो पेंटॉम की बात की गई है. अगर वहाँ पे कोई चिकन बनता है तो सी वॉन्टेड टू ऑलवेज टुक लेग. ओके. एंड अगर कभी ड्रॉट हो गया है तो सो सी कंस्टिट्यूटेड दैट सी नेवर हैड अ माइंड और विश ऑफ हर ओन, बट प्रिफर सिंपैथाइज ऑलवेज विद द माइंड एंड विश टू अदर्स. एवर ऑल आई नीड टू नॉट टू से सी वॉज अ प्योर. और इन सब जो हैबिट थी उसके अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. एंड इसकी वजह से मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि सी वॉज प्योर. हर प्योरिटी वॉज सपोज टू बी चीफ ब्यूटी. Her blushes, her great grace. In those days, the last queen of Victoria. Every house has its angel. Like वो बहुत ज़्यादा प्योर थी. उस टाइम पे जो वुमेंस होती थी उनकी प्योरिटी बहुत मैटर करती थी. एंड उसकी जो ब्यूटी थी, हर ब्लशेस से वो शर्माती थी, उसकी जो खूबसूरती थी. इन दोज डेज द लास्ट क्वीन ऑफ विक्टोरिया, एवरी हाउस हैड इट्स एंजल. एंड उस टाइम पे विक्टोरियन एज में ये जो एंजल थी सभी घरों में होती थी. And then when I came to write, I encountered her with very first word. और जब मैं लिखने जाती थी तो मैंने उसको एनकाउंटर किया वेरी अपने पहले वर्ड से. द शैडो ऑफ हर विंग्स टेल ऑन माई पेज फेल इन माई पेज. आई हर्ड द रसलिंग ऑफ अ स्कर्ट इन रूम.
Directly, that is to say, I took my pen in my hand to review that novel by a famous man. She sit behind me and whisper, "My dear, you are a young woman. You are writing about a book that has been written by men." जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे इसकी अच्छाई बता लेती हैं, देन आफ्टर बताती हैं कि इसको काउंटर करने के लिए मैं अपना पेन निकालती हूँ, लिखना स्टार्ट करती हूँ। और जब मैंने अपना पहला वर्ड लिखा तो उसका जो शैडो था, जो वो परछाई थी, उसकी जो विंग्स थी वो मेरे पेज पे पड़ती है और उसके स्कर्ट की आवाज़ धीरे धीरे मेरी तरफ आना स्टार्ट करती हैं। मैंने अपना पेन उठाया एंड आफ्टर दैट सी विस्पर्ड, वो उनके कानों के पास जाके कहती हैं, मेरी प्यारी डियर, आप एक यंग वुमेन हैं और तुम एक ऐसी किताब के बारे में लिखने जा रही हो जो एक मैन के द्वारा लिखी गई हैं, तो आप थोड़ा सिंपैथेटिक रहिएगा, टेंडर रहिएगा, फ्लैटर रहिएगा, डिसीव रहिएगा। यूज़ ऑल द आर्ट्स फॉर्म वाइज ऑफ अ सेक्स। लाइक आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं, आपको जो भी आज तक सिखाया गया है, उन सारी चीज़ों को बहुत वाइजली यूज़ करना। कोई ऐसे वर्ड यूज़ मत करना जो किसी को थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगे। नेवर लेट एनी बडी गेस दैट यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन। लाइक कभी किसी को ये गेस करने मत देना कि तुम्हारे पास भी खुद का दिमाग है, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, बस लिखना आराम से। Above all, be pure, and she made as if to guide me my pen. I now record one act, for which I take some credit to myself. अभी बोलती हैं कि मैंने एक रिकॉर्ड किया, एक एक्ट, और जिसकी वजह से मैं अपने आप को कुछ क्रेडिट देना चाहूँगी. Though the credit rightly belongs to some excellent ancestors of mine who left me a certain sum of money. और ये जो क्रेडिट मैं खुद को देने जा रही हूँ, इसका कुछ भाग जो है वो मेरे एंसेस्टर्स को भी जाएगा, मतलब इनके घर के जो बड़े हैं, जिन्होंने मुझे पर ईयर 500 पाउंड्स का इंतज़ाम करके गए हैं, जो मुझे मिलते रहेंगे और जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियली थोड़ी इंडिपेंडेंट हूँ. सो दैट इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू डिपेंड सोलिली ऑन चार्म फॉर माई लिविंग. और इसकी वजह से मुझे किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है. आई टर्न अपॉन हर एंड कॉट हर बाय द थ्रोट. मैं उसकी तरफ मुड़ी और उसके गले को पकड़ी और मैंने उसे मार दिया. माई एक्सक्यूज़, लाइक वो बोलती है कि अगर किसी ने पूछा कि तुमने उसे क्यों मारा, क्यों मर्डर किया, लाइक जो उनकी अंतरात्मा है या फिर वो जो बिच वहाँ पे उनके पास है, तो मैं बोल दूँगी कि सेल्फ डिफेंस एक्ट है. और अगर कोई भी इंसान सेल्फ डिफेंस एक्ट करता है तो उसे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाती है. हैड आई नॉट किल्ड हर, वो मुझे मार देती. अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार देती. शी वुड हैव प्लग्ड द हर्ट ऑफ माई राइटिंग. और वो मेरी राइटिंग की जो हर्ट थी, जो दिल था, वो निकाल के लेके चली जाती, जिसकी वजह से मेरी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हो पाती.